कोल्ड प्ले, ये नाम जरूर सुना होगा आपने। एक ऐसा बैंड जो इंडिया में करने वाला है कॉन्सर्ट, और इस कॉन्सर्ट के आने से पहले ही कॉन्सर्ट की टिकटें ब्लैक में 3 लाख रुपए तक बिक रही हैं। वो टिकटें जो मार्केट में 2500 रुपए में आई थी, यानी बुक माई शो से जिसे लोग 2500 रुपए में खरीद सकते थे, वो काला बाजार में यानी ब्लैक मार्केट में 3 लाख रुपए तक बिक रही है। यहां तक कि बुक माई शो जैसी वेबसाइट के सीईओ को भी पुलिस ने बुलाया ये तहकीकात करने के लिए कि कहीं इसके पीछे एक ब्लैक मार्केटिंग का रैकेट तो नहीं चल रहा। आखिर क्या है कोल्ड प्ले और क्यों इनके इंडिया आने पर इतनी तबाही मची है कि इनके टिकट्स लाखों में बिक रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और क्या रिश्ता है इनका इंडिया के साथ। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे कोल्ड प्ले के बारे में। तो कोल्ड प्ले नाम से आपको पता नहीं लग रहा होगा क्या है, पर ऑब्वियसली इतने टाइम से न्यूज में है। तो एक ही म्यूजिक बैंड है जिसमें 4 लोग हैं, और ये बैंड असल में एक ब्रिटिश बैंड है, काफी प्रचलित, और इनका एक कॉन्सर्ट इंडिया में होने वाला है जनवरी के महीने में। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि जैसे ही इनकी टिकट्स बुक माई शो के पोर्टल पर आई, मिनटों के अंदर ही सारी टिकटें बिक गई। कहा यह जा रहा है लाखों लोग लाइन में थे, और इतनी ज्यादा संख्या में लोगों के आने की वजह से कोई भी अगर उस वेबसाइट पर जाकर इसकी टिकट बुक करने की कोशिश करता था तो उन्हें घंटों का वेटिंग पीरियड दिखाता था। और ये कॉन्सर्ट जो इंडिया में जनवरी में होने वाला है, ये इसकी सारी टिकटें तुरंत बिक गई। ये देखकर कोल्डप्ले ने अपनी शो को एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद भी टिकटें मिनटों में बिक गई। और हाल यहां तक है कि क्योंकि कोल्डप्ले मुंबई में शो करने वाले हैं DY पाटिल स्टेडियम में, तो इस कॉन्सर्ट की वजह से वहां की होटल्स की प्राइस 1 लाख रुपए तक पहुंच चुकी हैं। अगर आपको वहां रुकना है तो आपको 3 दिन के 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं, क्योंकि सारे बड़े होटल्स वहां पे बुक हो चुके हैं, रेस्टोरेंट बुक हो चुके हैं, और कोल्ड प्ले के आने की वजह से वहां पर पूरी तबाही मची है, इतनी भीड़ है। असल में इनका हाल ऐसा है कि इनका एक कॉन्सर्ट जो UAE में हो रहा है, आबू धाबी में, अगर देखा जाए तो वहां टिकट सभी अवेलेबल हैं, और ब्लैक मार्केट में या फिर जो रीसेलिंग वेबसाइट्स हैं वहां पर इनकी टिकट्स इतनी महंगी मिल रही है कि कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में रहता है या बेंगलोर में रहता है तो आबू धाबी में जाकर वहां पर इनका शो देखकर वहां की टिकट खरीदकर 2 दिन गुजारकर फ्लाइट पकड़कर वापस भी आ जाए तो दिल्ली से आबू धाबी जाने में और वहां से वापस आने में फ्लाइट की टिकट, रहने का खर्चा, और अगर कॉन्सर्ट भी कोई देख ले, वो सब मिलाकर भी मुंबई के कॉन्सर्ट से कम कीमत में देखी जा सकती है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्या इनकी टिकट्स इतनी ज्यादा महंगी है? तो उसके पीछे वजह यह है कि नहीं, असल में ये जो कॉन्सर्ट कोल्डप्ले ने इंडिया में करना चाहा, इसकी टिकट तो असल में 2500 रुपए से ही शुरू हो गई थी, और DY पाटिल स्टेडियम बहुत बड़ा है तो काफी टिकटें भी उपलब्ध थी। लेकिन लोगों ने तुरंत इसे खरीदा और उसके बाद उसको बेचने की कोशिश की रीसेलिंग में, जहां पर इसकी एक एक टिकट जो 2500 रुपए की है वो 1.5 लाख रुपए तक चली गई। और अभी भी अबू धाबी की शो की टिकटें लगभग 4500 रुपए तक मिल सकती है, 4500 रुपए में। तो क्योंकि तुरंत लोगों ने खरीद के रीसेल करना शुरू किया, और इनके कॉन्सर्ट में जाने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ मची हुई है कि वहां के 90% रूम्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। 2025 के टूर से पहले 1 लाख रुपए की टिकटें मिल रही हैं, प्रीमियम टिकटें भी सारी खत्म हो चुकी हैं, जो दिखाता है इनका क्रेज। असल में ये ब्रिटिश बैंड काफी ज्यादा पॉपुलर है, और इससे पहले एक बार इंडिया में आ चुके हैं एक शो के दौरान, और इतना ही नहीं, इंडिया में इन्होंने एक म्यूजिक वीडियो भी शूट किया था। तो असल में ये बैंड है क्या? तो इस बैंड में असल में 4 लोग हैं, ठीक है, और ये चारों इस बैंड की जान कह सकते हैं। ये सब मिलकर चलाते हैं ये बैंड 27 साल पुराना है, और जो इसके लीड सिंगर है उनका नाम क्रिस मार्टिन है। अगर आप इनके यूट्यूब पेज पे जाते हैं तो आपको 26 मिलियन सब्सक्राइबर दिखेंगे, जो बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन इनके म्यूजिक वीडियोस पे नंबर देखिए, 2 बिलियन, 1.8 बिलियन, 1.5 बिलियन, 1.2 बिलियन। और खास तौर पे हाइम फॉर द वीकेंड, ये जो सॉन्ग है वो इंडिया में शूट हुआ था, मुंबई में ही, और इसमें रिहाना की भी उपस्थिति है। तो इनके सॉन्ग्स यूट्यूब पर म्यूजिक चार्ट्स के बहुत ज्यादा फेमस है, और ये बैंड असल में कई बार ग्रैमी जीत चुका है। 1997 में शुरू हुआ है बैंड, जिसके मेंबर्स की बात हम पहले कर चुके हैं। उनमें खास तौर पे जो इनके लीड वोकलिस्ट हैं, जो आपको दिख रहे हैं, ये है क्रिस मार्टिन, जो इसके वोकलिस्ट हैं, जो सिंगिंग करते हैं। इसके अलावा जो इनके गिटारिस्ट हैं, जॉनी बकलैंड और गैरी बैरीमैन, विल चैंपियन, ये 4 लोगों का बैंड है। विल चैंपियन इनके ड्रमर है, बकमैन इनके बेस गिटारिस्ट हैं, और बैरीमैन बैसिस्ट हैं या फिर कीपैड पे भी काम करते हैं। और बाकी बात रही तो कैसे शुरू हुआ था कोल्ड प्ले। असल में लंदन में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, वहां पर इन 4 लोगों ने मिलकर बैंड शुरू किया था। इसका पहले नाम रखा गया था बिग फैट नॉइसेस,
और बाद में इन्होंने सोचा इसका नाम स्टारफिश रख देंगे, लेकिन अंततोगत्वा ये फैसला किया गया कि नहीं, इसका नाम स्टारफिश या बिग फैट नॉइसेस नहीं, कोल्डप्ले रखा जाएगा। और एक बार इसका नाम कोल्डप्ले सेट हुआ तो 1997 में ये बैंड शुरू हुआ। वहां से इसकी जर्नी शुरू हुई। इन 4 लोगों ने मिलके कई सारे शोज किए दुनिया भर में। इनके सॉन्ग्स इंस्टेंट हिट हो गए और 100 मिलियन से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स ये बेच चुके हैं अभी तक। जो ब्रिट अवार्ड्स है सर्वाधिक किसी बैंड ने जो जीते हैं वो इन्होंने जीते हैं, 9 जीते हैं। यहां तक कि ग्रैमी अवार्ड भी 7 बार जीत चुके हैं। 7 ग्रैमी अवार्ड जीतना एक बहुत बड़ा नंबर है। कंपेयर कीजिए अब AR रहमान से, जहां पे ऑलरेडी उनके पास शायद 2 या 3 ग्रैमीज है, तो कंपेयर टू दैट 2 ग्रैमीज है आई गेस। और कंपेयर कीजिए आप कोल्डप्ले को, जिनके पास 7 ग्रैमी है, 8 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड है, 7 MTV म्यूजिक अवार्ड्स हैं, 3 जूनो अवार्ड्स हैं। तो एक बहुत ज्यादा एप्रिशिएटेड म्यूजिक बैंड है ये। और क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में है, इनके बैंड्स दुनिया भर में कहीं भी इनके कॉन्सर्ट अगर करते हैं तो वो सारे के सारे कॉन्सर्ट सेल आउट हो जाते हैं। और इसी वजह से इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो हर तरफ फैली हुई है। लेकिन इंडिया में आखिर इस बार खास क्या हो रहा है? इंडिया में जब इनका कॉन्सर्ट हो रहा है तो इससे पहले भी इंडिया आ चुके हैं वो, लेकिन ये कॉन्सर्ट क्योंकि इंडिया में एक तरह से इस लेवल पे इनका पहला कॉन्सर्ट है, इंडिपेंडेंट कॉन्सर्ट, और इस कॉन्सर्ट में आने के लिए इनकी टिकट्स जो थी उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई नहीं थी। लेकिन क्योंकि भारत में एक कल्चर डेवलप हो रहा है जहां लोग, जिसे हम आउट गोइंग कल्चर कहते हैं, यानी लोग बाहर जाकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस कल्चर भी इसे कहते हैं। यानी आप अपने घर में भी साउंड सिस्टम में लगाकर या फिर अपने होम थिएटर पे इसके गाने सुन सकते हैं, जो होम थिएटर भी इनके टिकट से सस्ता मिल जाएगा आपको। या आप नॉर्मली अपने ईयरफोन्स पे सुन सकते हैं, स्पीकर्स पे सुन सकते हैं। लेकिन जो लोग कॉन्सर्ट में जाते हैं शायद वहां से दिखाई भी ना दे, लेकिन वहां जाकर इनको सुनने का जो मजा है वो कुछ अलग होता है, वो एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है। और इसीलिए जो कोल्डप्ले है, जो एक बैंड है, ये बैंड इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। और लगातार इसके ड्रमर हो या इसके लीड गिटारिस्ट हो या इसके वोकलिस्ट हो, क्रिस मार्टिन की बात मैं करूं तो ये चारों ही इंटरनेशनली पॉपुलर है। और इसीलिए जहां भी कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट होता है वो हमेशा सेल आउट हो जाता है। लेकिन इंडिया में सवाल ये है कि ये कॉन्सर्ट की टिकट्स जैसे ही बुक माई शो वेबसाइट पर आई, तुरंत वो एक तरह से क्रैश कर गई पहले वेबसाइट। और वहां पर अगर आप बुक करने जाते टिकट्स तो आपको दिखाता कि 10,000 लोग लाइन में आपसे आगे हैं। और इवेंचुअली हुआ ये कि उसके बाद सारी टिकटें बिक गई, कोई टिकट अवेलेबल नहीं थी। और अचानक से कई, उनमें से कहा यह जा रहा है, कई लोगों का ऐसा शक जताया गया है कि शायद कई वेबसाइट की रिपोर्ट में भी ऐसा कहा गया कि कोशिश करके लोगों ने इनडायरेक्टली कई ऐसी ब्लैक मार्केटिंग करने के इरादे से ही टिकट्स खरीदी और 26 गुना ज्यादा दामों पर उसे वेबसाइट्स पर, रीसेलिंग वेबसाइट्स पर बेचने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक डिमांड क्रिएट की गई जिसके तहत इन टिकट्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब सवाल यह है, क्या ये टिकट्स 3-3 लाख में बिकेंगी? मुझे नहीं लगता कि सारी टिकट्स जो ब्लैक में या रीसेलिंग वेबसाइट्स पे इतनी हाई रेट पर बिक रही हैं बिकेंगी। लेकिन ये शो जो है सारे के सारे सेल आउट हो चुके हैं। वो दिखाता है कि इंडिया की मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। क्रिस मार्टिन और जो इसके लीड वोकलिस्ट हैं वो ऑलरेडी काफी पॉपुलर हैं। अराउंड 150 मिलियन से भी ज्यादा इनकी नेटवर्थ है। अगर पूरे बैंड की बात करूं तो $500 मिलियन से भी ज्यादा नेटवर्थ की ये बैंड है। तो कोल्डप्ले असल में कही जा सकती है कि ऐसा बैंड जिसके सॉन्ग्स काफी ज्यादा पॉपुलर रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया में एक वीडियो बना चुके हैं, एक सॉन्ग का वीडियो ये। तो इसी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और ये कोल्डप्ले जब मुंबई में कॉन्सर्ट करेगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्टेडियम पूरी तरह भरा रहेगा। नवी मुंबई में असल उनका कॉन्सर्ट है DY पाटिल स्टेडियम में। और अगर आपके पास टिकट्स है तो आप लकी हैं, लेकिन इनकी टिकट्स मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। कुछ ऐसा ही देखा गया था रिसेंटली एक और सिंगर के बारे में, जो दिलजीत दोसांझ इंडिया के सिंगर है। उनकी भी कॉन्सर्ट्स की टिकट जो बहुत महंगी थी, हाथों हाथ बिकी और रीसेलिंग मार्केट पे बहुत महंगी बिक रही थी। हालांकि उनकी टिकट की प्राइसेस का जो बेस अमाउंट था वो इनकी टिकट से भी ज्यादा था। तो हम देख सकते हैं कि म्यूजिक लवर्स और उसका फायदा उठाते हैं कुछ ब्लैक मार्केटियर्स कैसे म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं खुद प्रॉफिट बनाने के लिए। और कहा यह जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई स्ट्रक्चर ना हो, कोई इंस्टीट्यूशन ना इन्वॉल्व हो। इसलिए बुक माई शो के CEO को भी पुलिस ने बुलाया है पूछताछ के लिए। कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक बार पता लगे कि कहीं इसके पीछे कुछ और लोग तो नहीं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं इस चीज की। क्या इस वेबसाइट का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई, उनको सिर्फ बेसिक इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। पर यह दिखाता है कि कितनी ज्यादा डिमांड इंडिया में इस बैंड के गानों की और इनकी सिंगिंग की रही है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पता लग गया होगा कौन है ये 4 लोग, ठीक है, और क्यों ये इतने पॉपुलर हैं। इतनी सारी ग्रैमीज, ब्रिट अवार्ड जीतने के बाद ऑब्वियसली कोल्डप्ले दुनिया भर में जाना जाता है। चाहे वो जॉनी बकलैंड हो, गैरी बेरीमैन हो या फिर क्रिस मार्टिन हो। तो इन 4 लोगों से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और काफी अच्छी म्यूजिक बनाकर इन्होंने
अपने आप को दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचा लिया। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।